नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा छठी के पाठ 12 संसार एक पुस्तक है के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको संसार पुस्तक है पाठ समझाया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। उत्तर, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर, गोल चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नोकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोन घिसकर गोल और चमकदार बन गए। प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखिए। उत्तर, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता। समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घिरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते। मतलब एक चमकदार रोड़ा भी दरिया के साथ बहता बहता बालू के कण में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न 6, नेहरू जी इस बात का हल्का सा संकेत देते हैं कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्यों बताया है? पाठ के आधार पर बताइए। नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था ना जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई। फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। अब पत्र से आगे देखते हैं। लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि धरती पहले सूर्य का ही अंग था। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्षों में जाकर यह ठंडी हुई। फिर इस पृथ्वी पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी। इसके बाद ही जानवर और इंसान अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की है। उसी से सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया है। प्रश्न 2, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। प्रश्न 3, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है? बताइए। मंसूरी उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। प्रश्न 4, तुम जानते हो कि 2 पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग हुआ होगा? उत्तर देखिए। आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार व औजारों के रूप में एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने, चमड़ा या वृक्ष की छाल छिलने वाले औजार के रूप में इसके प्रयोग किए जाते थे। अब भाषा की बात। प्रश्न 1, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़िए। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ध्यान से देखिए शब्द ढकेलना, गिरना, खिसकना।
इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनके वाक्य बनाइए। सबसे पहले लुढ़कना। लुढ़कना होता है बेटा जब अपने आप चीज़ लुढ़कती है। ढकेलना होता है किसी को धक्का मारकर गिरना। उसी प्रकार गिरना होता है जो अपने आप गिरती है। खिसकना जो खिसक जाती है अपने आप, थोड़ी सी खिसक गई ऐसे करके वाक्य बनाते हैं। लुढ़कना, दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। ढकेलना, राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना, किताब टेबल से गिर गई। माधव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। खिसकना मतलब थोड़ा सा उधर हो जाना। प्रश्न जो 2, चमकीला रौड़ा। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लगाओ। जैसे पत्थर, पत्थर का बनाइए। कांटा, रस, जहर। पत्थर का बनेगा पथरीला रास्ता, मतलब पत्थरों से भरा हुआ रास्ता। कांटा, कंटीला पौधा, कांटों वाला पौधा। रसीला आम, रस वाला आम। जहरीला सांप, जहर वाला सांप। इस प्रकार हम सबने पाठ 12 के प्रश्नोत्तर किए। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।